कुरान पढ़ने वाले नजर नहीं आ रहे। पहली बात तो बच्चियों को कुरान आता ही नहीं, और जिन्हें आता है उन्हें हिज्जों से आता है, और हिज्जे भी इतने खतरनाक, ब्रेकर से भी ज्यादा बड़े लगते हैं। ये कंडीशन है हमारी कौम की, ये हालत है हमारी कौम की, जबकि होना यह चाहिए था एक एक बच्चे को कुरान का कारी होना चाहिए, एक एक बच्चे को कुरान आना चाहिए था। लेकिन बच्चे तो बच्चे, बड़े बूढ़े जो 2-2 करोड़ का बिजनेस संभाल लेते हैं, जिन्हें हिसाब उंगलियों पे आता है, उन्हें कुरान की 10 सूरतें नहीं आती। अल्लाह, बाल सफेद हो गए, जमीन को 20 से 20 मानसी से नाप देते हैं, लेकिन आज तक गुस्ल के फर्ज याद नहीं है। सही बात, आज तक वुजू के फर्ज हमारी कौम को याद नहीं है। और इमाम ये कहते जुमे में खुतबे से पहले आ जाया करो, तो कहते तुम तो ठाली रहते हो, तुम्हें काम ही क्या है। हमसे पूछो जनाब बच्चे कैसे पाले जाते हैं, ये कह के पीछा नहीं छुड़ेगा। ओ भाई, उलमा के पास वक्त गुजारो, इन्हें टाइम दो, ये कह के पीछा नहीं छूटेगा। मालिक 300 बीघे जमीन थी, जोतने में रह गया, आलू के पैकेट फट गए थे, इकट्ठा करने में रह गया, ये कह के पीछा नहीं छुटना है। अपना वक्त उलमा को दो, दीन सीखो, दीन समझो, और दीन पे अमल करने की कोशिश करो। दावे के साथ कहता हूं, अगर दीन आम कर दिया जाए मजहब इस्लाम, तो फिर हमारे माशरे से 90% बुराइयों का खात्मा सिर्फ इसकी जानकारी की बुनियाद पे हो जाए। बेशक बेशक बेशक। आज जो सैकड़ों बुराइयां फैली हुई है ना, ये दीन ना जानने की वजह से भी फैली हुई है। बेशक, दीन ना जानने की वजह से फैली। हैरत होती है, अभी जलसा हो रहा था, नाम नहीं लूंगा, शायद समझ जाएं लोग अगली बात। एक शायर नात पढ़ता, नीचे से एक बंदा कहता बैठ जाइए। ये कंडीशन है हमारी, हमें नात के अल्फाज भी गिरा गुजरते हैं। मर के देख कब्र में कौन आएगा बचाने के लिए। हुजूर की नात, हमारी इस जज्बे ने हमारा जनाजा निकाला है। इस तरह की हरकतों ने तबाह किया हमको। मैं आपसे नहीं कहता अगर ये मेरा इलाका नहीं होता तो, मैं आपसे कह के जाना चाहता हूं, नात हो, कुरान हो, जब भी ये पढ़े जाएं, इन्हें इबादत की नजर से सुना जाए। सुभान अल्लाह, क्योंकि इनका पढ़ना भी इबादत है, इनका सुनना भी इबादत है। ये ख्याल रखा जाए। नात पढ़ना अगरचे फर्ज नहीं है, लेकिन नात की तौहीन तुम्हें कुफ्र तक जरूर ले जाएगी। सही बात है, बेशक बेशक। नात की तौहीन तुम्हें जहन्नम तक ले जाएगी। इसलिए मेरे भाई, जलसों में वो आके बैठा करें जो बड़े ज़र्फ वाले हों। इस महफिल में कम ज़र्फों का कोई ठिकाना नहीं होता। बेशक बेशक, सुभान। यहां शरीफुन नसब आया करें, यहां अच्छे लोग आके बैठा करें। कोई ज़रूरत नहीं है भीड़ बढ़ाने की। हम तो अक्सर कहते हैं 4 होने चाहिए, मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम होने चाहिए। सुभान। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। जलसों का अदब किया करें, जितनी देर मुस्तफ़ा की नात हो अदब रहना चाहिए, जितनी देर हुजूर की महफिल सजी हो अदब रहना चाहिए। इसलिए महफिलों को बेहतर करो। मेरी कौम के नौजवानों में बात अर्ज कर रहा था, अपने इदारों के हमदर्द हो जाओ, अपने मदरसों से प्यार करने लगो, कुरान वालों से मोहब्बत करो, इनकी इज्जत किया करो, इन्हें प्यार दिया करो। मुझे मौलाना शुएब साहब ने बताया, यहाँ जितने बच्चे पढ़ते गए सबको बस्ती वाले खाना खिलाते। सुभान अल्लाह। आप एहसान नहीं कर रहे हैं इन पे, बल्कि ये एहसान कर रहे हैं आप पे खाना खा करके। बेशक, ये जहन में बात रखे, ये आप पे एहसान कर रहे हैं खाना खा करके, इसलिए कि आपने जो लुक़मा खिलाया है ना, ये आपको उसका सिला रब से दिलवाएंगे। बेशक, जो पानी आपने पिलाया है, ये उसका बदला आपको रब से दिलवाएंगे। आपका बेटा हाफिज ना बन सका, आप खुद हाफिज ना बन सके, लेकिन क़यामत के दिन जब इन ताज वालों को उठाया जाएगा,
एक लाइन जन्नत की लगी होगी, एक लाइन दोज़ख की लगी होगी। फिर हुक्म होगा जहन्नमी जहन्नम में जाएं, जन्नती जन्नत में जाएं। तो जब जन्नत वाली लाइन चलेगी, चलते चलते बीच में आके रुक जाएगी, आवाज आएगी फरिश्तों ये जन्नती लाइन क्यों रुक गई है। फरिश्ते आगे बढ़ के देखेंगे कहाँ रुकी है, वहां कोई हाफिज कुरान खड़ा होगा, आलिम दीन खड़ा होगा, कुरान का कारी खड़ा होगा। चलता क्यों नहीं है, का ऐसे नहीं जाना है, का क्यों नहीं जाएगा, देखता नहीं है, तुझसे आगे वाले दौड़ के चले गए हैं, तू क्यों नहीं जाता है। सबने सजदे इसलिए किए थे ताकि जन्नत मिल जाए, शहीदों ने सर इसलिए कटाए थे ताकि जन्नत मिल जाए। ये सब की कुर्बानियां जन्नत के लिए थी, तू क्यों नहीं जाता। वो कहेगा जाना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन वो सामने वाली लाइन तो देखो, का क्या बात है, का उसमें वो जो शख्स खड़ा है मुझे इशारा कर रहा है, मुझे याद दिला रहा है, का किस बात की, का एक दिन उसने मुझे पानी पिलाया था, एक दिन खाना खिलाया था, आज बदला मांग रहा है। वो कहेंगे चाहता क्या है, तब वो कहेगा ये चाहता है आज यहां से उठा के इसे इस लाइन में खड़ा कर दिया जाए, जहन्नम से हटा करके जन्नत में ले जाया जाए। फरिश्ते कहेंगे मालिक ये तेरा बंदा है, आगे बढ़ना नहीं चाहता बल्कि अपने करम फरमा को अपने साथ ले जाना चाहता है। रब का दरियाए करम जोश में आएगा, आवाज आएगी फरिश्तों कह दो ये जिसे कहता जाएगा हम उसे जन्नत देते जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला आरिफी कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाई खिलाया करो। और मैं तो अक्सर कहता हूं ये जो जुमेरातें घेर के बैठे ना इधर उधर तावीज लेने, इनके पास ना जाओ, बरकत नहीं है। तो सही बात है, अच्छी बात की। वाह वाह। फिर वही बात हो जाएगी जो मैल हुआ 3 महीने से नहीं नहाया, वो तुम्हारे घर की गंदगी कैसे निकालेगा भाई। बात सही है। इसके घर इतने लाले पड़े हैं कि आटा उधार आया है, और हम कह रहे हैं बाबा तावीज दे दो बरकत हो जाए। जिसे खुद ना मिल रहा हो, सही बात है, वो तुम्हें देगा। बात है। इतना सनीचर करवट से नहीं निकलेगा कोई मौलवी उसके। वो हमारी कौम घुटने मिला मिला के बैठती है। एक तो टीम निकली है, दाढ़ी नहीं है उसकी, और ऐसे ही पीर दड़मुंडा, ऐसे मुरीद दड़मुंडे। वो सोच रहे फ्री में काम हो गया भाई। वो भी चाह रहे थे कि इबलीसों को कोई इबलीस मिल जाए, हो गया इंतजाम। जा रहे आज जुमेरात के दिन मैं कहता हूं एक वजीफा मैं बता रहा हूं, तावीज़ मैं नहीं दूंगा, वजीफा बताऊंगा। तेरे घर में बरकत नहीं है ना, मदरसे आ, मौलाना नातिक से कह के कुरान वाला हमें दे दिया जाए। कह मौलाना शुएब से आके और साथी साहब में से किसी से कह एक कुरान वाला दे दो, उसे लेके जा, और जो तेरे घर का सबसे बेहतर बर्तन हो ना उसमें खाना आके रखना। सुभान अल्लाह। गलती करते हैं हम, दावत तो कर देते हैं लेकिन डिस्पोजल में रखते हैं आगे खाना। फाइबर वाली प्लेटें चल रही है ना, वो खाओ फाड़ो फेंक दो, उसमें खाना रखा जाता है। क्यों? ताकि हमें धोना ना पड़े। सही बात है। और साइंस इतनी उड़ी ये कहती है कि झूठा खा लो तो बीमारी लग जाती है। मैं कहता हूं साइंस तेरी औकात क्या है, तुम जितना चाहो उड़ लो, मेरे मुस्तफा के कदम से लगने वाले खाक के बराबर नहीं हो सकते हो। तुम कहते हो झूठे में बीमारी होती है, मदीने वाले ने कहा है मोमिन के झूठे में रब ने शिफा रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा बंद कर। जब से हमने एक दूसरे के साथ खाना छोड़ दिया, बड़ी बड़ी बीमारियां लगने लगी। गिलास अलग रख रहा प्लास्टिक का, और अक्सर देखा अगर कोई स्टील का या किसी चीज का गिलास फाइबर का होता है ना, उसमें मांग लो पानी दे दे, तो उसे फिर धो के फेंक के फिर देते हैं दूसरे गिलास में। शर्म करी यार। मुफ्ती इस्माइल साहब ने पी लिया है ना, तो उसे धो के पिया कर। अगर इल्म वाले पी लें, उसे धो के पिया कर। जो बीमारियां दवा से नहीं कटती हैं, वो बुजुर्गों के झूठे और इनकी दुआओं से कट जाया करती है। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात है। तो हम दावत भी देते हैं ना, सुभान अल्लाह। तो उसमें फाइबर की प्लेट में खाना दे रहे हैं कि तलबा खाएंगे,
बुला के खिलाते हो, आओ दावे के साथ कहता हूं, जिसके घर में बरकत ना हो, रोजी खत्म हो रही हो, लाओ कुरान वाला पढ़ने वाला। मैं बात उसकी नहीं करता जिसकी तहज्जुद कज़ा नहीं होती हो, उसकी भी बात नहीं है जो 3 लाख बार सुबह शाम तक कलमा पढ़ता हो। बेटे से पूरा कुरान सुनने का मौका ना मिल सका। जिसने अपने बेटे को हाफिज बनाया ना, वो पूरा कुरान नहीं सुन सका बेटे से, इसलिए कि कभी घर की जरूरतें ले गई, कभी घर की परेशानियां ले गई, कभी बच्चों के खर्चे ने बैठने नहीं दिया, कभी घर की जरूरतों ने घर में टिकने नहीं दिया। ये सारी जरूरतों ने बाप को कभी कुरान सुनने की फुर्सत ना दी। जब बाप कब्र में चला जाए, दुनिया मिट्टी डाल के आ जाए, कुरान वालों तुम बाप की कब्र पर बैठना, कहना अब्बा पूरी जिंदगी तुझे कुरान सुनने की फुर्सत ना मिली, हम भी इधर उधर दौड़ते रहे, तुम भी दौड़ते रहे, आज तुम भी फुर्सत में हो, हम भी फुर्सत में हैं, पूरा कुरान सुना करके उठना। खुदा की कसम इधर कुरान मुकम्मल होगा, उधर बख्शिश का परवाना तुम्हारे बाप की कब्र में भेज दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये आपकी जिम्मेदारी है कुरान वालों, कब्र में बाप को पूरा कुरान सुना के उठना है। तुमसे और कोई बदला बाप नहीं मांगेगा। जो उसने 10 साल 13 साल तुम्हें दी ना कुर्बानी के, 25 साल जो तुम पे लगा दिए, वो इसके बदले में कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे। सिर्फ इतना देना है कि कभी कब्र पे बैठ के पूरा कुरान सुना के उठना है। बेशक, सुभान अल्लाह। पूरा कुरान सुना के उठना है। और आपसे गुजारिश करूंगा, कम से कम एक बेटा जरूर कुरान का कारी बना लो। बेशक, सुभान अल्लाह। एक बेटा हर घर में कुरान वाला होना चाहिए, इंशाअल्लाह खानदान की बख्शिश की जमानत बन जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक हाफिज कुरान 10 ऐसे लोगों की बख्शिश कराएगा जिनका जहन्नम में जाना वाजिब हो चुका होगा। बेशक। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। नौजवानों, अगर हमें पढ़ने की मोहलत नहीं मिली, फुर्सत नहीं मिली, तो कम से कम कुरान वालों से प्यार करो। क्या बात है, प्यार करो। मैं जानता हूं जो घरों पे खाना खिलाते हैं ना, उनके प्यार का अंदाज बड़ा निराला होता है। नातिक भाई, जिन बस्तियों में मदरसे चलते हैं ना, वो बस्तियां नसीब वाली हैं। और मैं घरों के बारे में जानता हूं, जब कभी कुरान वाले बच्चे आते हैं ना खाने के लिए, क्या वो बाजार से कोई चीज़ आती है ना, तो घर के बच्चे कहते हैं अम्मी मुझे चाहिए, कहती रुको पहले हाफिज जी का हिस्सा निकाला जाएगा। ये हर घर का प्यार है। जो भी कुरान वालों को खाना खिलाते हैं वो तस्दीक करेंगे। बाजार से कोई चीज आए, सगा बेटा दौड़ा अम्मी मुझे, भाई दौड़े नहीं मुझे, माने का ठहर, अभी हाफिज जी नहीं आए गए, पहले उनका हिस्सा रखा जाएगा। हम मान गए, तुम्हें अपना लाल इतना प्यारा नहीं जितना कुरान पढ़ने वाला लाल प्यारा है। बेशक, क्या बात है। जब तक यही मोहब्बतें रहेंगी, यूं ही कुरान की शम्मा हर घर में जलती रहेगी। क्या बात है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे जिन्होंने कुरान वालों को खाने खिलाए हैं, पानी पिलाए गए। वो वाकया है ना एक हाफिज कुरान का, बाप लेके आया बच्चे को दाखिले के लिए मदरसे में। मदरसे में कैंटीन का मतबख का कोटा फुल हो गया था। बाप ने बच्चे का एडमिशन कराना था, वो लेके आया, कहने लगा हजरत जी दाखिला कर दो। बच्चा छोटा था। हजरत कहने लगे कि बच्चा आपका छोटा है और दूसरी बात मदरसे में इंतज़ाम भी नहीं है, खाने पीने का गुंजाइश नहीं है। वो बाप भी बड़ा प्यार करता था कुरान से। उसने कहा जो बच जाया करे मतबख में ना, वो खाना मेरे बच्चे को दे दिया करना, रख ले इसको, भले बचा कुचा दस्तरखान की हड्डियां डाल देना। उसने कहा आज मेरा बेटा दुख उठाएगा, कयामत में जन्नत के मौज उठाएगा। क्या बात है, जिंदाबाद। इसके सदक़े में मुझे भी मिलेगी जन्नत, रख लो ना। उस्ताद ने रख लिया। किस्मत से मोहल्ले में एक बूढ़ी खातून थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने मदरसे में आके कहा कोई बच्चा भेज दो, मैं अकेली खाना खाती हूं, अच्छा नहीं लगता है। एक बच्चा मेरे साथ खाएगा, ऐसा लगेगा कोई मेरा लाल खा रहा है। क्या बात है, कोई मेरा लाल खा रहा है। सुन रहे ना? उसने कहा कोई मेरा लाल खा रहा है, मुझे भी रोटी अच्छी लगेगी। उस्ताद ने देखा वही बच्चा जिसको बाप छोड़ के गया,
कहा चल इसको रोटी तू खिला दिया करना। बच्ची का, उस बूढ़ी का दस्तूर था, पहली रोटी उस बच्चे के लिए उठा के रखती थी। पहली रोटी बनाई, बड़ी बूढ़ी थी, निकाल के रख दी, कहा ये पहली रोटी मेरे बच्चे के लिए। बाकी रोटी अपने लिए बना के खाई और बच्चा जब आता था फिर वो खाता था। लेकिन दस्तूर था, पहली रोटी बच्चे को खिलाती थी। फिर जब इतना प्यार बच्चे को मिला ना, तो बच्चा उसे मां कहने लगा, वो उसे बेटा कहने लगी। सुनना बहुत गौर से, बेटा कहने लगी। एक वक्त गुजरता चला गया, रिश्ते मजबूत होते चले गए, ताल्लुकात मजबूत होते चले गए, वक्त बढ़ता गया, बच्चे का कुरान मुकम्मल होता गया। जिस दिन आखिरी सबक कुरान का बच्चे ने सुनाया, उस्ताद की दरसगाह से उठा, खानदान वाले खड़े हैं, घर वाले खड़े हैं, कोई हार डालने आया है, कोई सीने से लगाने आया है। बच्चा कहता नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। कहा क्यों? कहा पहली मुबारकबाद मुझे उसको देनी है जा करके जो मुझे पहली रोटी खिलाती रही है, जिसने पहली रोटी खिलाई है। कहता जब दौड़ के बच्चा गया है, देखा घर के दरवाजे पे भीड़ लगी है, लोगों का हुजूम है। कहा बात क्या है? कहा जो तुझे खाना खिलाती रही है आज उसका इंतकाल हो गया है। चीख निकल जाती है बच्चे की, रो के कहता है ए माँ, जिस दिन के लिए तूने खाना खिलाया था आज वो खुशी का दिन आया है, तू अपने बेटे से वो खुशी की खुशखबरी ना सुन सकी, इतना रोते हुए चला। हाथ उठा के कहता है जा माई, कोई तुझे क्या देगा, मैं दुआ करता हूँ मालिक तुझे टुकड़ों के बदले में जन्नत देगा। ये कह के पलटा है। अगले दिन बस्ती में बातें हो रही हैं, कोई कहता मैंने देखा है ख्वाब में, कोई कहता मैंने देखा है ख्वाब में। कहा क्या हुआ है? लोग कहते हैं रात को सोए, आंख लगी, ख्वाब में इस बूढ़ी को देखा, ये जन्नत की बहारों में टहल लगी है। हमने कहा क्या करके आई है? उसने कहा अमल तो कोई नहीं था, एक कुरान वाले को चंद टुकड़े खिलाए थे, अल्लाह ने उसके बदले में आज जन्नत अता फरमाई। ऐशा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। भाई ये इनामात सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जो सिर्फ खाना खिलाते हैं, उन भाइयों के लिए भी है जो खुद मेहनत करके भाइयों के खर्चे उठाते, उन बापों के लिए भी है जो खुद मेहनत करके औलाद को तालीम दिलाते, दीन सिखाते, कुरान पढ़ाते। मेरे भाई वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। फिर ये जन्नत समझो, फिर ये कुरान वालों की खिदमत में लग जाओ, बड़ी बात है, अल्लाह राज़ी हो जाएगा, बड़ी बात है, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। इनकी खिदमत में रहा करो, इनको राज़ी करने की कोशिश किया करो। ख़ासकर मैं उन नौजवानों को मशवरा देता रहता हूँ जो परदेश में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, दूर दराज रहते हैं, गाड़ियों पर रहते हैं। जब कभी आया करो ना, इनके हिस्से का कुछ न कुछ अपनी जेब से निकाल के इन पर लगा दिया करो। खुदा की कसम, जहाँ तदबीर फेल हो जाती है ना, वहाँ पर इन तलबा की दुआएँ काम आया करती हैं। क्या बात, दुआएं काम आया करती हैं। कितने परदेश से लोग फ़ोन करके कहते हैं शुक्र है अल्लाह के, अल्लाह का पहाड़ पे से गिरा था, बच गया, अचानक शर्ट फंसी और मैं पहाड़ पे टंगा रह गया, वरना हड्डियां टूट जाती। फिर पूछो उनसे कैसे क्या करते हो, कौन सी नेकी है? कहते हैं कि जब भी फ़ोन आता है इलाके से, मदरसे के तलबा के खाने का खर्चे में इतना हिस्सा रहता है। हम कहते हैं यार ये तदबीर ने नहीं बचाया गया, इन कुरान वालों की दुआओं ने बचा लिया है। बेशक, सुभान अल्लाह। इनकी खिदमत में रहा करो, इनसे प्यार किया करो। याद रखो, अगर मुझे अपना मेहमान प्यारा लगता है तो मदीने वाले को अपना मेहमान कितना प्यारा लगता होगा। ये मेरे मेहमान नहीं है, ये हुजूर के मेहमान है। इन्हें हुजूर का मेहमान समझ के इनकी खिदमत करो, अल्लाह भी राज़ी होगा, रसूलुल्लाह भी राज़ी होंगे। लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। माँ बाप से गुजारिश है, रातों को उठ के बच्चों के लिए दुआ किया करो। बच्चों से गुजारिश है, माँ बाप, भाई बहन, उस्ताद, इनके हुकूक नहीं भूलने हैं। पूरी ज़िंदगी इनको अपना मोहसिन मानना है। बड़ा भाई आपसे प्यार करता है, वो मजदूरी करके आपके खर्चे दे रहा है ना, तो पूरी ज़िंदगी उसे बड़े वाला प्यार देना है, बड़े भाई वाला प्यार देना है, उसको इज्जत देनी है। ऐसा नहीं है अगर लोग तेरे मुरीद होने लगें तो सगे भाई से कहो कि जूतों में जाके खड़ा हो ना, उसे बगल में खड़ा करके कहना मेरे हाथ चूमने वालों इसे सलाम करो, आज जो यहाँ खड़ा हूँ ना मैं इसकी मेहनतों के नतीजे में खड़ा हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अपने मोहसिन का एहसान मानते हैं अल्लाह उन्हें और तरक्की अता फरमाता है। आमीन।
अपने मोहसिन का एहसान माने, उनकी इज़्ज़त करें, उनकी कदर करें। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। मौलाना शुएब साहब बड़े ही अखलाक के, बड़े खुश अखलाक के मालिक हैं, बड़े मेहनती जफाकश। मौलाना नातिक रज़ा साहब और इनके तमाम जितने भी स्टाफ के लोग हैं बड़े मेहनती लोग हैं माशाअल्लाह, इनकी मेहनतें नज़र आ रही हैं। आप देखें खाली ये दुआओं से भी नहीं पढ़े हैं, उस्ताद 3-3 बजे उठ के सबक सुनता है, अपने बच्चे छोड़ के अपने बच्चों की तरह इनको पढ़ाते हैं, तब जाके ये इस मकाम पे पहुँचे हैं। इनसे गुजारिश करूँगा ज़िंदगी में कभी वक्त पड़ जाए ना तो भले पीर के दरबार में एक बार जाना, उस्ताद के दरबार में साल में बार बार जाया करना, इसलिए कि उस्ताद ही होता है जो मिट्टी को सोना बना देता है। इसलिए उस्ताद का एहतराम भी लाजिम है। फरमाया गया वह अम्मा बिन नेमत रब्बी का फ़हद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। ये हाफिज़ कुरान रब का बहुत बड़ा इनाम है, ये हर किसी को मेहनत से मैसर नहीं होता, ये नेमतें अल्लाह नसीबों से अता फरमाया करता है। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। 5 मिनट बैठ